एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हो गई है सुबह और वेदांशी के पापा कल आए थे। तो पूरे 4 या 5 दिन के बाद आए हैं वेदांशी के पापा, और वेदांशी दोनों स्कूल चले गए हैं। तो वेदांशी के आज रिक्शा नहीं आया था, तो वेदांशी के पापा ही छोड़ने ले गए थे वेदांशी को। और मैं भी सुबह सुबह मंदिर होके आ गई हूँ और बैठ के पानी पी रही हूँ। अभी चाय भी नहीं पी है मैंने। तो आप लोगों को अपनी घर की हालत दिखा देती हूँ अभी। तो ये देखिए, तो घर की हालत सुबह सुबह कितनी ख़राब रहती है कि मतलब पूरा दिन इनको ठीक करने में और सफाई करने में ही पूरा दिन लग जाता है। तो दिखा देती हूँ अभी पूरा। ये देखिए, यहाँ घर से गेहूँ आया था तो ये भी रखा हुआ है ऐसे ही। और इस वाले रूम की भी बड़ी हालत ख़राब है। तो ये पूरा ऐसे बिखरा पड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा ये लोग बिखेर के जाते हैं कि पूरा दिन ठीक करने में ही चला जाता है। और अब किचन की हालत दिखा देती हूँ कि सुबह सुबह मैं कितनी जल्दी जल्दी काम मुझे करना पड़ता है। सुबह सुबह एकदम हालत ख़राब हो जाती है, और किचन की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो देख लीजिए, सुबह सुबह मतलब जो बर्तन सामने दिखा वो यूज़ हो जाता है, जो पड़ा है वैसे पड़ा ही है। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है सुबह सुबह। बैठने में बहुत ज़्यादा टाइम अभी लग जाएगा, तो पहले मैं पानी अपना पी लूँगी और चाय पी लूँगी, उसके बाद ही सारा काम स्टार्ट करूँगी। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह मंदिर चली गई थी कि मतलब थोड़ा सा आज मंडे था, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा आज मन किया कि चली जाती हूँ, तो चली गई थी। वैसे मैं सोचती हूँ अक्सर चली जाया करूँ, बट नहीं टाइम मिलता है, इस वजह से नहीं जा पाती हूँ। लेकिन कुछ टाइम भगवान जी के लिए भी निकालना चाहिए। और चाय पीने के बाद सफाई स्टार्ट होगी, सफाई अभियान स्टार्ट होगा। तो कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको भी आयरन करना है मतलब। तो आ गई हूँ मैं नाश्ता लेके किचन से, चाय बनाई और थोड़ा सा मैं नमकीन लिया नाश्ते में, तो ठीक लगता है खाने में। वैसे ज़्यादातर मैं नमकीन वगैरह नहीं पसंद करती हूँ, मुझे तो सिंपल पराठे और सब्जी ही ठीक लगते हैं। और मैंने कचौरी बनाई थी तो मैंने वो भी ले लिया है और नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि पता है कि नाश्ता अच्छे से कर लूँगी तो काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना बीच में भूख भी लग जाती है। तो नाश्ता करने के बाद ही स्टार्ट करूँ। तो मेरा सफाई अभियान स्टार्ट हो चुका है, और पहले तो मैं मच्छरदानी निकाल दूँगी, क्योंकि निकालने के बाद साफ़ सफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो बीच बीच में ये आती रहती है, और इसको मैं ठीक से रख दूँगी। रखने के बाद अपना काम, फिर काम में आसानी हो जाएगी। तो इसका यही है मतलब, लेकिन ये है कि आराम रहता है, मतलब मच्छर नहीं काटते हैं। नहीं तो सच में अगर मच्छरदानी ना हो तो पता नहीं क्या ही हो कि हम लोग रात में सो ही ना पाएँ। और कभी देखो तो मच्छरदानी के ऊपर और पूरे साइड साइड में चिपके होते हैं मच्छर, और कितना भी वो लिक्विड लगा लो बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मच्छरों को उसकी आदत पड़ चुकी होती है और वो एकदम ढीठ हो गए होते हैं, तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आयरन भी मैंने सुबह किया था वेदांशी के कपड़ों को, बट अभी बहुत सारे कपड़े करने हैं, तो इसको पहले रख दूँगी, नहीं तो इधर उधर हमें गिर जाएगा ये, और तब अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मटकी देखी, और मटकी में वेदांशी ने, मैं हैंकी ढूंढ रही थी, मैं इतना ढूंढ के परेशान हो गई थी कि सारी इसकी हैंकी गई कहाँ। तो देखो, इसने ऐसे अपने रूम में रखा हुआ था लपेट के, तो 3 हैंकी तो उसमें मुझे मिली। उसके बाद में मुझे मटकी दिखी, इसमें भी पूरी हैंकी से भरी हुई थी। तो ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 7 हैंकी इधर है और 3 उसमें लपेटी हुई है।
तो 10 हैंकी तो ये है और एक हैंकी वो लेके गई हुई हैं। और मैं इतनी हैंकी ढूंढ रही थी कि हाँ विदांशी की इतनी सारी हैंकी थी चेंज करके दूँ, तो नहीं मिल रही थी एक भी। तो इसका ये होता है कई बार ना चीज़ें ऐसे रख देती है कि मिलती ही नहीं है और ख़ुद ही फिर ढूंढ के देती है। तो कई बार रिमोट छुपा देगी कि हमको मतलब मुझे ही कार्टून देखना मिले और किसी को भी कुछ भी देखने को ना मिले। तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे, मिलता ही नहीं है। बाद में ही आती बताती मम्मा मैंने तो यहाँ रख दिया था। तो बच्चों के अंदर ऐसे होता है। और इस कमरे की भी अब सफाई शुरू करनी है। तो यहाँ से पहले तो मैं बर्तन को हटा दूँगी, क्योंकि अब उस कमरे में हम लोग सोने लगे हैं मतलब, तो इसमें जो सामान जैसे पड़ा रहता है, क्योंकि 10-11 बजे तक तो टीवी इसमें देखते हैं बैठ के, तो इसमें तो पक्का ही है कि बिखेर देते हैं। और वाटरमेलन का टाइम आ चुका है, तो वाटरमेलन आना शुरू हो गया है और अच्छा लगता है गर्मियों में ठंडा ठंडा सा। तो वाटरमेलन और मैंगो तो वेदांशी का फेवरेट है। तो मैंगो तो जब भी हम मार्केट जाते हैं तो मैंगो लेते ही लेते हैं, क्योंकि वेदांशी का ये फेवरेट फ्रूट है। तो ये बहुत छोटी थी तब से इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों फ्रूट ख़त्म नहीं हुए थे कि वेदांशी के पापा और भी फ्रूट ले आए थे। और यहाँ पे शुरू हो गया किचन का काम। तो यहाँ पे भी मैं सारा साफ़ सफाई कर लूँगी और बहुत सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था उसको भी भर दूँगी। तो सुबह सुबह ना बड़ा मतलब भाग दौड़ सी हो जाती है, तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ यूज़ करो। कई बार क्या होता है कि जो साफ़ बर्तन होते हैं उसको भी मैं सिंक में डाल देती हूँ, उसको भी दोबारा धुलने पड़ते हैं। तो सुबह कुछ समझ में ही नहीं आता कैसे क्या करूँ, बस भाग दौड़ सी लगी रहती है। तो यहाँ पे मैं मिर्ची भर रही थी, तो देखा तो इसमें सूखी मिर्ची रखी हुई थी। तो सूखी मिर्चियों को क्या करती हूँ मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और धूप लगा के और इनके पीछे का डंडी तोड़ के और इनको मैं पीस लेती हूँ मिक्सर में। तो मिक्सर में पीस देती हूँ तो ये एक ना पाउडर सा बन जाता है, चिली फ्लेक्स बन जाता है। तो बहुत किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, अचार में या कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको वेस्ट नहीं होने देती हूँ और हरी मिर्चियों को उसमें भर देती हूँ टोकरी में। तो यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो रहा है। वेदांशी के लिए मैंगो शेक और काजू बादाम इसलिए हम ऐसे डाल दिए हैं इसमें, क्योंकि वेदांशी को पता ही ना चले कि इसमें काजू और बादाम पड़ा है ना। तो वेदांशी को वैसे तो भिगोया हुआ ही बादाम पसंद है और वैसा ये सूखा बादाम नहीं खाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि और ऊपर से भी डाल दो कट करके तो भी इसको नहीं पसंद, तो मैं मिक्सर में ही डाल के पहले ही इसको पीस देती हूँ, तो ठीक रहता है। और जब भी अलग से हम लोगों को चाहिए होता है तो मैं ऊपर से डाल देती हूँ। तो इसको ना वैसे जब मिक्स करके दे दो तो अच्छा लगता है और इसको पता भी नहीं चलता है कि हाँ डला हुआ है। और वैसे भी डाला रहता है, देखती भी है तो भी इसको कोई वो नहीं रहता है, तो पी लेती है आराम से। रेडी हो गया वेदांशी के पापा के लिए मैंगो शेक। तो इनको ऊपर से चाहिए होता है, तो भी इतना सामान डालने के बाद भी कह रहे थे कि इसमें चेरी नहीं है। फिर शाम को हम लोग मार्केट गए थे तो वहाँ से चेरी भी लेके आए। तो इनको मतलब ये होता है ना कि बनाना शेक हो या मैंगो शेक हो तो उसमें सब कुछ चाहिए होता है, चेरी भी हो, बादाम, काजू, किशमिश और नारियल सब कुछ चाहिए होता है। तो फिर और यहाँ पे मैंगो जूस पीने के बाद फिर इन्होंने फरमाइश की कि मुझे लाई बना दो। तो इनको ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद है, मतलब चटर पटर सी चीज़ें ऐसी पसंद है और मुझे तो इतना ज़्यादा ये सब नहीं पसंद है।
तो यहाँ पे मैं इसमें नमकीन डाल दूँगी। नमकीन डालने के बाद इसमें चना थोड़ा सा और प्याज मिर्ची सब कुछ डाल के मिक्स कर दूँगी। तो अक्सर इनको ये ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मुझे इतना नहीं ये सब पसंद लगता है। तो ये अक्सर इनका जब भी मूड करता है तो ये बनवाते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ फरमाइश इनकी होती रहती है। तो पहले मैंने सोचा कि वाटरमेलन काट दूंगी, खा लेंगे, बट इसको खाने के बाद इतना पेट इनका भर गया था तो वाटरमेलन इन्होंने नहीं खाया, तो नहीं कट किया मैंने उसको। और ये रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हमें तो शाम को हम लोग आए हैं मार्केट। और मार्केट इसलिए आए हैं क्योंकि वेदांशी अब फर्स्ट क्लास में गई है और इसकी बुक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बहुत ज़्यादा मतलब 11 बुक्स हैं, 4-5 कॉपीज़ हैं। तो और उसमें टिफ़िन भी हो जाता है, पानी की बोतल, तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है इसका बैग। और उस हिसाब से उसका बैग छोटा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा बैग लेने आए हैं, मतलब न्यू बैग लेने आए हैं वेदांशी के लिए। तो दोनों में से वेदांशी को मोटू पतलू वाला बैग पसंद आया है, तो कह रही है कि मम्मा मोटू पतलू वाला बैग ख़रीद दो हमको। तो बहुत टाइम से सोच रहे थे बैग के लिए, बट वेदांशी के पापा गांव चले गए थे तो इसलिए नहीं ले पाए थे। और वेदांशी के पापा को स्लीपर भी लेनी थी अपनी। तो इस शॉप में हम लोग पहले भी कई चीज़ें ले चुके हैं, मतलब कई स्लीपर या शूज़ वगैरह ले चुके हैं। काफ़ी अच्छी शॉप है और अक्सर हम इसमें से ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग मतलब कई बार आप शोरूम से लेते हो तो वही अच्छी चीज़ें होती हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि छोटी दुकानों पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और काफ़ी टाइम तक चलती हैं। तो मुझे तो यहाँ देखो इसमें बैग रख, इसमें बुक रख रहे हैं लल्ला आपकी, और इसमें कॉपी रख देते हैं, ठीक है। और इसमें डायरी हो गई, इसमें अपना टिफिन और वो रखना बॉक्स, हैंकी।